ग्रेटर इजराइल प्लान ये वो नाम है जो आज पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला रहा है। कहा जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर इजराइल की पकड़ को मजबूत करना है। दरअसल ग्रेटर इजराइल की सोच कोई नई नहीं है, ये एक पुराना सपना है जो इजराइल की धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इस सोच के मुताबिक इजराइल की सीमाएं सिर्फ वर्तमान सीमा तक नहीं बल्कि नाइल नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक फैली होनी चाहिए, यानी मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान के बड़े हिस्से भी उस नक्शे में शामिल किए जाते हैं। यही ग्रेटर इजराइल का सपना है। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल धीरे धीरे उसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। पहले फलस्तीन पर कब्जा, फिर वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार और अब गाजा पर लगातार हवाई हमले, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इजराइल की नीति अब सुरक्षा के नाम पर विस्तारवाद की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू का ये प्लान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। यहूदी धर्म ग्रंथों में जिस वादे की भूमि प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र आता है, उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि फलस्तीन, सीरिया और कतर जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की खुली मदद ने इजराइल को और भी ताकतवर बना दिया है। हर बार जब इजराइल हमला करता है तो दुनिया से विरोध की आवाजें उठती हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। इससे नेतन्याहू का आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है। फलस्तीन की तबाही, गाजा में बच्चों की मौतें और अरब देशों की खामोशी, सब कुछ इस ग्रेटर इजराइल योजना के रास्ते में आने वाली रुकावटों को धीरे धीरे हटाने जैसा लग रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्लान कभी हकीकत बनेगा या फिर ये इजराइल को ही एक नई जंग में झोंक देगा। लेकिन इतना तय है कि नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान अब पूरे मध्य पूर्व की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।